आप हम तमाम को जो इस महफिल में जमा फरमाया है, ईमान की हालतों में जमा फरमाया, नेक महफिल में बिठाया, अल्लाह से मांगें अल्लाह रब्बे करीम हम तमामों को जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। कहो अल्लाहुम्मा आमीन। डर लगे ना क्या कहीं नहीं गिले, जन्नत में जाएंगे नहीं कोई, गुला करिए काई गिले, मन पैसा बेसी हो गए तो खर्चा करने के लिए नहीं। तो नेक आमाल जब तक होता रहे तब तक इंसान की ईमान के अंदर बढ़ोतरी होती रहती है। जो मछली के चारे बेचते हैं, मछली बेचने वाला, चारा बेचने वाला, वो लोग देखोगे हाड़ी में मछली लेके जाए, थपकाते थपकाते जाए। काई के लिए कहो तो मछली बड़ा होए, काई के लिए जान बच के रहने के लिए। जब तक ईमान की महफिलें होती रहेगी तब तक ईमान के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी, ईमान जिंदा रहेगा। जब ऐसी महफिलें, बुजुर्गान दीन की महफिलें, ईमान की महफिलें, कुरान की महफिलें, शरीयत की महफिलें बंद हो जाएगी तो समझ लो ईमान भी ख़त्म तो दुनिया भी। अरे दुनिया भी, अरे कहोगे तो भला लगे नहीं ना क्या, दुनिया भी ख़त्म। मौलाना तो कहेगा, ऐसे माने कहेगा जरूर, लेकिन जब बैठाया तो मेरे साथ बात भी कर लो दो एक ठो। मेरा एकला गल्ला सूखेगा, तुम एक का गल्ला भीजा रहेगा, भला लगेगा नहीं मुझे भी। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें ईमान दिया, हम तमाम ईमानदार हैं। हाथ उठा के कहो हम तमाम क्या हैं? ईमानदार हैं। अल्लाह रब्बे करीम जिस तरीके से ईमान पर हम तमामों को जिंदा रखा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जमा कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह जिस तरीके से एक साथ हम तमामों को जमा किया है, एक साथ हम तमामों की दिल की जोड़ भी बरकरार रखे। किसी के बारे में किसी का गंदे गुमान, किसी के बारे में किसी की नफरत, किसी के बारे में किसी का बुग़्ज़, किसी के बारे में किसी की अदावत, किसी के बारे में किसी की दुश्मनी, किसी के बारे में कोई गिला शिकवा ना हो। तमाम लोगों का दिल पाक और साफ बन जाए। और ईमान चाहता ही यही है। ईमान क्या चाहता है? ईमान चाहता ही यही है। सिर्फ ईमान 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 रटने से ईमान आती है। अरे ईमान 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 रटने से ईमान आती है, ईमान नहीं आती। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व इन्नकुम इलैना ला तुरजऊन अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना फहुम ला युफ्तनून। अहसिबन्नास, अगर लोगों कहे, हम तमाम आदमी तो आदमी, अहसिबन्नास, अगर लोगों कहे, अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, मैंने ईमान ले आया। मैं तस्बीह पकड़ के बैठे हैं, बैठ के खाली कहें ईमान लेके आए, 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 कहने से ईमान लाया होगा। अय्यक़ूलू आमन्ना फहुम ला युफ्तनून। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं मेरे नबी अपने उम्मतों से सुना दे, और सुबह से लेकर शाम तक ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए, लड़ता रहे, बोलता रहे, चिल्लाता रहे, चीखता रहे, उसका ईमान नहीं आया जब तक वो मुकम्मल तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मोमिन ना बन जाए, नमाज को अदा ना करने वाला बन जाए, हज को अदा करने वाला ना बन जाए, ज़कात को देने वाला ना बन जाए, बाप माँ की इज्जत कदरदानी करने वाला ना बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाला ना बन जाए, भाइयों के साथ हुस्न सलूक करने वाला ना बन जाए, उलमा की इज्जत करने वाला ना बन जाए, सफेद दाढ़ी वालों की दुआएं लेने वाला ना बन जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम ना बन जाए। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, पैदा होने से लेकर इला यौमिल क़ियामत तक की सुबह तक इंसान ईमान ईमान चीखता रहे, लेकिन उसके पास ईमान ना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब, मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब, नारे तकबीर।
एक मेरी पैदाइश का दिन है, एक मेरा मौत का दिन है। मैंने एक दिन पैदा हुआ, मेरी मौत एक दिन आएगी। जिस दिन मौत आएगा साथ में जाने वाला ना कोई जमीन होगा, ना जायदाद, ना हुकूमत, ना सियासत, ना कुर्सी, ना डिग्री, ना उहदा, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं। अगर कोई चीज साथ में जाने वाला है वो चीज है इंसान के दिलों के अंदर गहरामी रहने वाला ईमान है। अब इंसान सोचे ईमान है क्या? अब इंसान सोचे ईमान है क्या? अल्लाह की कर्श, अल्लाह की रहमतें बारिश होती कैसे? मौलाना ने बयान किया महफिल में बैठने वाले पर अल्लाह की रहमत की बारिशें होती है, अल्लाह की मगफिरत होती है, अल्लाह की नजात होती है ऐसी महफिल में बैठने वाले के लिए। अब ये बेचारे परेशान कि अल्लाह की रहमत होती कैसे? अल्लाह की रहमत देखने के लिए ऐसी आंख की भी जरूरत है। एक माँ है जिसका 3 बच्चे हैं, एक माँ है जिसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा इंजीनियर है और एक बच्चा जो है मास्टर है। 3 बच्चा है। अब माँ बीमार हो गई। डॉक्टर बच्चा कलकत्ता में रहते हैं और 2 बच्चा घर में है, एक इंजीनियर और एक मास्टर। माँ को डॉक्टर के पास ले गया। ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा पेट की रिपोर्ट करो कि पेट में दर्द है। डॉक्टर ने रिपोर्ट करने के लिए कहा। 2 बच्चे ने जाकर रिपोर्ट ले आए। रिपोर्ट लाने के बाद 2 बच्चों में से एक बच्चा ने, मास्टर ने रिपोर्ट को उठाया, फोटो को, कॉपी को उठाया, फोटो को, पेट का फोटो, कॉपी को उठाया, उठाकर देखने लगा। कुछ देखने मिल रहे नहीं, कुछ उसको नजर आया ही नहीं। अब इसने सोचने लगा डॉक्टर का खा पी के काम ने झूठे मूठे दौड़ाई से, साथ साथ पर पैसा भी खर्चा कराई से। मास्टर बेटा तो 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, कुछ देखने मिल रहे नहीं। अब लास्ट में जाके पकड़ी से इंजीनियर बेटा तो फोटो तो। अब इंजीनियर का काम हुआ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का, पत्थर का काम। फोटो चेक करते करते परेशान, फोटो में कुछ देखने पावे नहीं। अब ये बात तो सुनने पाई से डॉक्टर बेटा। अब डॉक्टर बेटा जब सुनने पाई से डॉक्टर बेटा दौड़ के आई से, माँ का शरीर खराब सुन के आके कहे फोटो तो देखें पहले। जब फोटो देखी से, फोटो का भीतर कब देखी से क्या के पेट में पत्थर हो गई से। क्या हो गई से? पत्थर हो गई से। क्या माँ बहुत अवस्था खराब, अब भी तुम्हें जाना होगा नर्सिंग, तुम्हारे पेट में पत्थर हो गई से। अब इंजीनियर बेटा था कि मैं जब से इंजीनियर पास करिए तब से मैं पत्थर का लेके घाटा घाटी करें। इतनी बड़ा बड़ा बिल्डिंग उठाए, पत्थर देके हम पत्थर खोज के बाद इतने पत्थर खोज के भगाए रे। चेक करने का काम डॉक्टर का था, पत्थर इंजीनियर से नहीं मिलता। इंजीनियर से पूछो बिल्डिंग में पत्थर कितना लगेगा, कितना घटाने से क्या कमी आएगी। रोड में कमी हो तो बिल्डिंग कब पड़ेगा, कब टूटेगा, कब बनेगा, कितने दिन में बनेगी, कितना खर्च होगा, कितनी मजदूरी आएगी। लेकिन पेट में पत्थर है, इसमें काम डॉक्टर का नहीं है। इसमें काम किसका? इसमें काम इंजीनियर का नहीं है, इसमें काम डॉक्टर का है। अल्लाह की रहमत देखने के लिए, मगफिरत देखने के लिए, नजात देखने के लिए, रहमत की बारिश देखने के लिए, अल्लाह की रिजा की वाहिदात देखने के लिए दिल की साफ होनी जरूरत है। दिल का साफ होना,
यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह जो हमारे और आपके चीज़ देखते हैं, ना मेरी औलाद देखते, ना मेरी कुर्सी देखता, ना वहदा देखता, ना हुकूमत देखता, अल्लाह कुछ देखते ही नहीं। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ जो देखते हैं दिल को देखते हैं। इसलिए जब इंसान कब्र में जाता है सवाल होता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? मन रब्बुक और मन नबीयुक, ये ईमान का सवाल है। और मा दीनुक, ये आमाल का सवाल है। तूने खिलाने वाला किसको माना, पिलाने वाला किसको माना, इज्जत का मालिक किसको माना, जिल्लत का मालिक किसको माना, औलाद देने वाला किसको माना, बीमारी देने वाला किसको माना, बीवी देने वाला किसको माना, बच्चा देने वाला किसको माना, कुर्सी देने वाला किसको माना, हुकूमत देने वाला किसको माना, कार देने वाला किसको माना, सेहत देने वाला किसको माना। ये जो है ईमान के सवाल है। आसमान किसके लिए बनी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। ज़मीन किसके लिए बनाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। पानी किसके लिए बरसाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। तुझे ईमान किसके लिए दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। ये सब के सब ईमान का है। जब पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी कि नहीं, दीन है। तू रोजा रखा कि नहीं, दीन है। तूने हज किया कि नहीं, दीन है। तूने ज़कात दी कि नहीं, दीन है। बाप माँ के खैर खाई की कि नहीं, दीन है। भाई के साथ खामखारी की कि नहीं, दीन है। रब का सवाल आया, नबी का सवाल आया, ईमान का सवाल हो गया। जब दीन का सवाल आया, आमाल का सवाल हो गया। जब इंसान कोई काम करे ही नहीं, रब को रब ना माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी ना माने, शरीयत मोहम्मदी पर ना चले, आमाल सालिहा उसकी जिंदगी में हो ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? उसके सवाल के जवाबात होंगे क्या? भाई चोरी कर करके पास करने का वो तो वहाँ कोई काम ही नहीं। मेरे का स्कूल में या चले, कोई तो जगह वहाँ नहीं, ना घूस चलेगा ना रिश्वत, ना कुर्सी ना हुकूमत, कुछ चलेगा नहीं। जो आमाल तुम्हारे पास होगा वही आमाल से तुम्हारी नजात होगी, तुम्हारी पकड़ होगी। मुल्ला से छुपा सकते हो गुनाह को, पुलिस से छुपा सकते हो गुनाह को, रईस से छुपा सकते हो गुनाह को, हुकूमत वालों से छुपा सकते हो गुनाह को, लेकिन अल्लाह से छुपा नहीं सकते। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। किसी की मौत 60 साल में आएगी, किसी की मौत 70 साल में आएगा, किसी की मौत 20 साल में, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 90, किसी की 10, किसी की पैदा होने से पहले। मौत तो बरहक हर एक को आना है। मौत देखता नहीं जवान है क्या बूढ़ा, ज़ईफ़ है या ज़ईफ़ है या ताकतवर, इमाम है या मुक़्तदी, हुकूमत चलाने वाला या चलने वाला, पैर से चलने वाला, कार से चलने वाला, बिल्डिंग वाला या टूटे घरों में रहने वाला। मौत किसी का कोई चीज देखता नहीं। कुल इन्नल मौत तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत एक ऐसा दोस्त है, वो किसी दोस्त को नहीं छोड़ता। मौत एक ऐसा दुश्मन है, कोई दुश्मन को नहीं छोड़ता। मौत एक ऐसा साथी है, वो कभी भी तुझसे जुदा हो ही नहीं सकता। तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुझसे मुलाकात करके ही रहेगा। हर एक दिन किसी न एक दिन तुझसे मुलाकात करेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, रब के सामने तुझे पेश किया जाएगा। रात में तूने कौन सा गुनाह किया, दिन में कौन सा गुनाह किया, रात के अंधेरी में कौन सी नेक अमाल की, दिन के उजाले में कौन से नेक अमाल की। हर अमाल के पेश रब्बे जुल जलाल के पास होगा। अल्लाह कहेगा बंदा मैंने 60 साल तुझे दुनिया की जिंदगानी दी